समेत। इधर बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज तक से खास बातचीत में सनातन पर्व पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन बोर्ड के समर्थन में भी बयान दिया और उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। प्रयागराज की पुण्य भूमि, पूर्ण महाकुंभ का ये सुमंगल मुहूर्त और हमारे साथ बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। ये ऐसा मांगलिक मुहूर्त है, 143 साल बाद ज्योतिष गणना कर रहे हैं कि आया है, तो आम जनता इसको कैसे समझे, इस गूढ़ तथ्य को? सबसे बड़ी बात कि यहाँ के महत्व को समझने के लिए हमको वाहिक डुबकी लगाने से पहले अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी। बाहिक संगम में तो डुबकी लगानी है, पर अंदर भी डुबकी लगानी है। अंदर डुबकी आप लगाएंगे तब आपका ज्ञान, वैराग और भक्ति के रूप में संगम प्रकट होगा। ये संगम ही अनूठा, अंदर का जो संगम है ना, उसमें डुबकी लगाना बहुत जरूरी है। तो आप जो भी यहाँ पधारे हैं, बहुत अद्भुत अनूठा संयोग है। त्रिवेणी का संगम है जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम। लेकिन अनूठा ये भक्त, भगवंत और गुरु, इन तीनों का भी संगम है, जिन्हें संत भी कह सकते हैं। भक्त, भगवंत और संत, इन तीनों का भी संगम। आज अद्भुतता एक बात और है, आज आप देखेंगे कि आज राष्ट्रीय पर्व है और पूरे मठ महंत आचार्य महापुरुष जिनके खालसा लगे, छोटी छोटी कुटियों में बैठे भजनानंदी महात्मा जिन पे माइक है, उनके माइकों में आप देखिए सुबह से राष्ट्रभक्ति के गीत बज रहे हैं। क्या अनूठा संयोग है, कितना अद्भुत संगम है राम भक्ति का और राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, राम भक्ति का और साधु भक्ति का, गुरु भक्ति का। कितना अनूठा त्रिवेणी संगम है। रामकथा के अनन्य गायक मोरारी बापू ने पूर्ण महाकुंभ के मुहूर्त में प्रयागराज की पुण्य भूमि पर आज तक से खास बातचीत में कहा कि ज्ञान थ्योरी है और विज्ञान प्रैक्टिकल। इस दुर्लभ खगोलीय और आध्यात्मिक अवसर पर आम जनता इसे ही अनुभव करती है और इस बार काफी बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं, खासकर स्वच्छता की। आपको सुनाते हैं मोरारी बापू ने क्या कुछ कहा। हम पूज्य मोरारी बापू जी से बात कर रहे हैं कि कुंभ का ये ज्ञान, विज्ञान और इसके पूरे अनुष्ठान पर इनसे हम जिज्ञासु दृष्टि से हम इनसे जानना चाहते हैं कि कुंभ का विज्ञान और ज्ञान, ये आम लोगों को इसका आंतरिक चीजें समझ में कम आती हैं। लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि पूर्ण कुंभ का अवसर 144 साल बाद ऐसा अवसर आया है तो संगम में डुबकी लगानी चाहिए। इसके पीछे विज्ञान क्या है और इसको सरलता से कैसे लोग समझें? बहुत बड़ा विज्ञान है और ज्ञान में थियरी होती है, विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है। इसीलिए 144 साल के बाद ये महाकुंभ है। इसका मतलब है कि 144 साल पहले जो वायुमंडल, ग्रह, नक्षत्र जो युति हुई होगी वो इस बार है। इसीलिए इसका वैज्ञानिक महत्व बहुत बड़ा है कि इतने मंत्र, इतने अनुष्ठान, इतना सद्विचार फैल रहा है और इन सब के साथ श्रद्धा लेकर जो लोग डुबकी लगाते हैं तो ये जल कुछ बिलक ढंग का बन जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि ये केवल H2O नहीं रहेगा। जो H2O से पानी होता है, ये पानी नहीं है, जल है। प्रयागराज में देश की मशहूर मुक्केबाज गोल्ड मेडलिस्ट मैरी कॉम ने प्रयागराज के महाकुंभ में मां गंगा में आकर डुबकी लगाई है और मैरी कॉम ने पानी में मुक्केबाजी का भी प्रदर्शन किया। वो बच्चों की तरह खेलते दिखाई दी। तो प्रयागराज में महाकुंभ के 14वें दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं का साफ कहना है कि चाहे कितना भी चलना पड़े, कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, मन में आस्था लिए संगम में डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु दूर दूर से संगम नगरी पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त पीपा पुल नंबर 7 और 8 के बीच में हैं। ये एक पीपा पुल है मेरे सामने
और सामने आप देखिएगा माँ गंगा है और संगम है। सामने पीपा पुल पर आप भीड़ देख रहे हैं, किस तरह से श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा स्नान की। यहाँ पर अगर कैमरा जाएगा, कैमरा संदीप दिखाएंगे, तो आपको तमाम जो लड़के हैं वो स्नान करते हुए नजर आएंगे। तमाम परिवार भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। ये इकलौता चंक नहीं है जहां पर ये स्नान कर रहे हैं, आप यहाँ भी स्नान कर सकते हैं। आप सामने की तरफ आप देखें, अगर बहुत दूर है, अगर जूम हो पाए वहां तक, तो वहां पर भी आपको कई लोग दिखाई पड़ेंगे जो स्नान ले रहे हैं। तो जितने पीपा पुल हैं, समझ लीजिए उतने पीपा पुल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर नहाने के लिए, स्नान करने के लिए प्रशासन ने, सरकार ने व्यवस्था की है, जिससे कि भीड़ किसी एक स्पॉट पर इकट्ठा ना हो। जहां पर त्रिवेणी है, यानी कि संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का मेल हो रहा है, वहां पर हर कोई नहीं पहुंच सकता है। ये बात सरकार भी जानती है और श्रद्धालु भी जानते हैं। ऐसे में आस्था की डुबकी लगाने के लिए अलग अलग लोकेशंस हैं, अलग अलग घाटें बनाई गई हैं, और इस तरह की पीपे पुल की शुरुआत और पीपे पुल का अंत जितने भी पीपा पुल है 10 से 12, उनका शुरुआत और अंत ऐसे पॉइंट्स हैं जहां आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप थोड़ा दूर जा पाए अरैल की तरफ, जहां सरकारी सारे कार्यक्रम इसलिए हो रहे हैं जिससे कि लेटे हुए हनुमान संगम की तरफ जाम ना लगे, तो अरैल जाकर आप और सुविधाजनक तरीके से स्नान ले सकते हैं। हालांकि ये बात भी सच है, जिस दिन स्नान है उस दिन भीड़ ज्यादा है, उस दिन चाहे गाड़ी पे पास हो या ना हो, गाड़ियां नहीं चल सकती हैं। तो वहीं जो सैटरडे संडे है उस दिन लोड मेला क्षेत्र पे ज्यादा होता है, लोग छुट्टियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ आते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। आप प्लान अगर कर रहे हैं महाकुंभ आने के लिए, तो मंडे से थर्सडे के दिन को चुने। आपको उसमें फायदा ये होगा कि भीड़ कम होगी, आपकी गाड़ी कुछ हद तक अंदर भी आ सकती है। बाकी ई रिक्शे, बस और ट्रेन जो भी माध्यम थे वो सभी हमने आपको इस रूट पर दिखाए हैं, जिससे आप सुविधाजनक तरीके से आए और इस 144 साल बाद आए सनातन के महापर्व महाकुंभ में शामिल हो सके। और अब आपको बताते हैं महाकुंभ में जहां आस्था के साथ साथ मिठास बांट रहे बाबा की एक अनोखी कहानी। यह है महंत देवगिरी जी महाराज, जिन्हें रबड़ी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, जो महाकुंभ में लगातार रबड़ी का प्रसाद वितरित करते आए हैं। इस वक्त महाकुंभ में हैं और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो श्री महंत देवगिरी जी महाराज हैं, उर्फ रबड़ी वाले बाबा। मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्मोणी से बिलोंग करता हूँ। अभी वर्तमान पोस्ट पे श्री महंत के पे हूँ। हमारे यहाँ भगवान कपिल मुनि जी का ये भोग लगता है सवेरे 6 बजे, और 33 कोटि देवताओं का यहाँ हवन होता है रबड़ी का। उसके बाद ये अखाड़े की ही प्रेरणा है, समझिए गुरु महाराज की प्रेरणा है। उनकी प्रेरणा से ये सब आए गए साधु संतों में, भक्तों में सबको प्रसाद स्वरूप वितरण करी जाती है। और इससे पहले पूर्व में 2019 में जो ये मेला था, उसमें भी मैंने ये 9 दिसंबर से चालू किया था 6 फरवरी तक। इस बार भी ऐसा योग बना है कि 9 दिसंबर से शुरू किया है, 6 फरवरी तक चलेगी है।